एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 को करने से पहले लेक्चर 6 में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स विद एग्जांपल्स। सेकंड टॉपिक है जो उसमें हम बात करेंगे इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट क्या होता है। नंबर 4 पे हमारा टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम। नंबर 5 पे अपना टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन में यूनियन एंड इंटरसेक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, और लास्ट में हम बात करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट विद इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। ए सेट A इज कॉल्ड एज सबसेट ऑफ B। एक सेट A को हम सबसेट बोल देंगे B का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इम्प्लाइज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B। मीन्स अगर मैं बात करूं, यदि ईच एलिमेंट A, जो एलिमेंट है A का वो एलिमेंट हो जाए B का, तो वो किसका काम करेगा, वो उसका सबसेट का काम करेगा। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं हम। सेकंड डेफिनेशन में क्या है, लेट A एंड B बी टू सेट्स। हमने कंसिडर कर लिया A और B अपने पास दो सेट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, every element of set A is an element of set B, then A is called the subset of B। दोबारा से देखिए इसको। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A मीन्स यदि प्रत्येक एलिमेंट A सेट का हो जाए B सेट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ B बोलेंगे। एंड नोटेशन इज A सबसेट ऑफ B और A कंटेन इन B। अगर मैथमेटिकली बात करें हम, तो A सबसेट ऑफ B, A सबसेट होगा B का इफ A belongs to A, if A belongs to A then A also belongs to B। मीन्स यदि कोई एलिमेंट A सेट A से बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट सेट B से बिलोंग कर जाए, तो हम ये बोल देंगे A सबसेट होने वाला है B का। दैट इज A subset of B if A belongs to set A implies that A belongs to set B। अब एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल इज लेट A is equal to 1, 3, 5 and B set equal to X such that X is an odd natural number less than 6। तो B set के बारे में लिख लेते हैं, क्या है ये, और B set इज इक्वल टू क्या क्या होने वाला, देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है अपने पास, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब ये कहता है कि ओड नेचुरल नंबर मीन्स 1, 3, 5 एंड सो ऑन, बट द कंडीशन इज लेस देन 6। लेस देन 6 में क्या हुआ अपने पास, ओनली 3 एलिमेंट हुए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलते हैं हम। ये कहता है कि A सबसेट ऑफ B होगा यदि A एलिमेंट belongs to set A implies that A belongs to set B। यहाँ देखिए here 1 belongs to set A implies that 1 belongs to set B। कंडीशन फुलफिल हो रही है 1 के लिए। फर्स्ट एलिमेंट उठाया हमने 1, अगर 1 A सेट में है तो मीन्स वो B सेट में भी होना चाहिए, अगर वो सबसेट होना उसका किस सेट B का। देखिए 3 belongs to set A implies that 3 belongs to set B। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 3 प्रेजेंट है और यहाँ भी 3 प्रेजेंट है। also 5 belongs to A implies that 5 belongs to B। अब देखिए तीनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो therefore by definition A is subset of
बी सेट। ये हो गया अपना एग्जाम्पल। अगर आप कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं सबसेट से रिलेटेड तो प्रैक्टिस करें जरूर से जरूर। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉपर सबसेट के लिए देखिए डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? लेट A and B be two सेट्स। हमने क्या ले लिया? A और B कोई दो सेट उठा लिए, ठीक है। इफ A contain in B a subset of B and A not equal to B। A सबसेट है B का लेकिन A B के इक्वल नहीं है, then A set is called as a proper subset of B। यहाँ देखिए, जो प्रीवियस एग्जाम्पल था, प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था? देखिए दोबारा से, प्रीवियस एग्जाम्पल में ये था कि ए सेट अपने पास था 1 3 5 और बी सेट में क्या था अपने पास 1 3 5। देखिए इक्वल सेट क्या होते हैं? अगर सेम नंबर हो, सेम एलिमेंट हो दोनों सेट में। जैसे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 प्रेजेंट है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5, यहाँ 5 है, तो देखिए सेम एलिमेंट हो गए ना। तो ए, तो हम ये भी बोल सकते हैं हेयर ए इक्वल टू बी, मीन्स सेट ए इक्वल टू सेट बी। बट ये क्या कहते हैं? ये कहता है कि प्रॉपर सबसेट होने के लिए कोई दो सेट लेते हैं, ए सबसेट बी है, मीन्स कुछ एलिमेंट है जो बी में कंटेन है बट ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है। तब हम क्या बोल देंगे? जो ए सेट है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी सेट का। देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, लेट A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 1 2 3 4 5। देखिए here A not equal to set B। सेट A सेट B के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए 1 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, लेकिन 5 नहीं है। क्यों? बिकॉज 5 बिलोंग्स टू B सेट बट 5 डजंट बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है ना, इसलिए दोनों सेट इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं A सबसेट ऑफ B, मीन्स ए के जितने भी एलिमेंट है वो सब किस में कंटेन होने चाहिए? सेट बी में। तो देखिए यहाँ also 1 belongs to set A implies that 1 belongs to set B, 2 belongs to set A implies that 2 belongs to set B, 3 belongs to set A implies that 3 belongs to set B। also we can write for 4। ठीक है ना। तो देखिए अब इससे क्या हुआ? इससे अपना सेट जो ए है वो सबसेट हो गया बी का। ठीक है, तो आगे देखिए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर
सबसेट के बाद है प्रॉपर सबसेट का अपोजिट सुपरसेट। सुपरसेट सुपरसेट क्या होता है कि जो यहाँ से जो अपना आया है ए सेट, ये तो क्या हो गया इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। क्या हो गया प्रॉपर सबसेट हो गया। लेकिन जो यहाँ बी सेट आया है, क्या आया है बी सेट, ये क्या कहलाएगा। हम ये यहाँ देखिए इस एग्जांपल में ये कहता है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a नॉट इक्वल टू b एंड a सबसेट ऑफ b, देन a set is called as proper subset of set b। लेकिन set b क्या है, एंड set b is called as superset, क्या होएगा सुपरसेट ऑफ सेट ए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन तो इसकी यही हुई ना कि ऐसा सेट जिसमें दोनों सेट में से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो, या वो सेट जो गिवन दो सेट्स में से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, या हम ये बोल दें जिस सेट की कार्डिनलिटी दोनों सेट्स में से जिस सेट की कार्डिनलिटी ज़्यादा हो, वो सेट क्या होगा सुपरसेट होगा। तो हम सुपरसेट की जो डेफिनेशन है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। और बी क्या अपने पास कोई दो सेट है, देन B is called superset of set A if क्या हो जाए cardinality of B greater than cardinality of set A। जो cardinality है set B की वो किससे ग्रेटर हो जाए, cardinality of set A and A सबसेट ऑफ B। अब यहाँ देखिए फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड कंडीशन इज दिस। सबसे पहले देखिए प्रॉपर सेट होने के लिए क्या क्या कंडीशन थी अपने पास। प्रॉपर सेट होने के लिए सबसे पहले क्या था, A सबसेट ऑफ B था और उसके बाद A नॉट इक्वल टू B, तो उसको हम क्या बोल देंगे प्रॉपर सबसेट बोल देंगे सेकंड सेट का। अब यहाँ सुपर सेट में क्या है, देखिए दो सेट अपने पास, B को हम सुपर सेट बोल देंगे सेट A का, कब, जब कार्डिनलिटी सेट बी की ज़्यादा हो कार्डिनलिटी सेट ए से, साथ में ए सबसेट होना चाहिए बी का। और ये एग्जांपल हो गया इसका सुपरसेट का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरवल्स की। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरवल्स। देखिए इंटरवल्स, तो इसमें जो इंटरवल्स में जो एलिमेंट आने वाले हैं वो कहाँ से आने वाले हैं, वो आने वाले हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। कहाँ से आने वाले हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले मैं टाइप की बात करता हूँ। फर्स्ट टाइप इज ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो देखिए let A and B belongs to set of real number R with condition that A less than B। देखिए अगर हम रियल लाइन की बात करें, यहाँ जीरो, यहाँ अगर हम इस साइड जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेंगे, अगर हम इस साइड जाएंगे ना तो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेंगे। तो देखिए
अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैंने ए उठा लिया और यहाँ बी, तो ओबियस है कि ए लेस देन बी ही होने वाला है। अगर मैं ले लेता हूँ ए इज इक्वल टू बी, तो देखिए सिंगल पॉइंट हो जाएगा। सिंगल पॉइंट क्या होता है? सिंगलटन। तो ये इंटरवल का काम नहीं करेगा। तो देखिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर with condition that a less than b, then the set of real numbers, देखिए y such that a b, देखिए a लेस देन b है अपने पास और y इनके बीच में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर जाए, उसको हम क्या बोल देंगे? ओपन इंटरवल बोल देंगे। एंड इज डोनेटेड बाई ओपन इंटरवल ए एंड बी, क्या बोल देंगे? ए एंड बी। और देखिए, अगर मैं यहाँ से रियल लाइन पे कोई फर्स्ट एलिमेंट लेता हूँ, मैं कोई जो फर्स्ट रियल नंबर ले लिया वो मैंने ए ले लिया, और जो लास्ट है वो मैंने बी ले लिया। यदि जो एंडिंग पॉइंट है वो इंक्लूड ना हो इंटरवल में, इफ एंडिंग points are not including in interval, then the interval is open interval। ठीक है ना? अगर एंडिंग पॉइंट, जैसे ये देखिए, ये एंडिंग पॉइंट है, ये इंक्लूड नहीं होने वाला और ये इंक्लूड नहीं होने वाला, और इनके बीच में जितने भी नंबर हैं रियल नंबर वो सब इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट ए एंड बी, दैट इज एंड पॉइंट को छोड़ के। ठीक है, या हम ये बोल देंगे ए and B does not belong to that set। सॉरी, सेट की जगह पे इंटरवल आ जाएगा। ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू दैट इंटरवल। ठीक है, तो ये हो गया अपना ओपन इंटरवल। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, देखिए क्लोज इंटरवल, सेकंड इज क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, the interval which contains end point, देखिए जो हमने पीछे की थी, दोनों डेफिनेशन को देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या किया था, इफ एंडिंग पॉइंट आर नॉट इंक्लूडिंग या नॉट कंटेनिंग इन इंटरवल, देन द इंटरवल इज ओपन इंटरवल। अगर हम ये बोलते हैं एंडिंग पॉइंट आर कंटेन इन इंटरवल, देन इंटरवल इज क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। क्लोज इंटरवल, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू
real number R with A less than B, A less than B. Then the set of real numbers y such that A less than equal to y less than equal to B. देखिए जो ये सेट है इसको क्या बोल देंगे हम, क्लोज इंटरवल बोल देंगे, एंड इज नटेड बाय क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है ना। सेकंड डेफिनेशन देखिए, और द इंटरवल which contains the endpoints is called as closed interval। देखिए अगर मैं ए और बी रियल लाइन पे लेता हूँ तो देखिए अगर दोनों इंक्लूड हो जाए, मीन्स एंड पॉइंट इंक्लूड हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा अपना क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ ओपन इंटरवल ही है जिसको हम सेमी ओपन सेमी क्लोज बोल देते हैं। थर्ड टाइप में सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल्स। देखिए A, B here is close and here is open is equal to, मीनिंग क्या हुआ इसका, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि x सच दैट x हमने कोई एलिमेंट उठा लिया इनके बीच में, यहाँ देखिए यहाँ क्लोज है, a लेस देन इक्वल टू x हो गया, लेकिन यहाँ ओपन है, मीन्स जो एंड पॉइंट है वो कंटेन नहीं होने वाला। x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b इज an open interval from A to B। देखिए इंक्लूड क्या हो रहा है यहाँ पे, ए, कौन सा पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, फर्स्ट एंड पॉइंट, बट एक्सक्लूडिंग बी, जो बी है वो एक्सक्लूड हो रहा है, मीन्स सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज ए बी, ठीक है। तो यहाँ देखिए x such that a less than x less than equal to b is an open interval from a to b point, ठीक है ना, a to b point excluding a point but including b point। देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें सेमी ओपन सेमी क्लोज के बारे में, तो देखिए रियल लाइन पे अगर मैं ए और बी को लेता हूँ तो यहाँ क्लोज में है और यहाँ ओपन, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, मीन्स हम नेगलेक्ट, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ देखिए ए बी, ये इंक्लूड हो जाएगा और ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू
x such that x belongs to real number r minus 5 less than x less than equal to 7। देखिए ये इसकी एक सेट बिल्डर फॉर्म है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x एक ऐसा रियल नंबर है जो -5 से ग्रेटर है, मीन्स -5 इंक्लूड नहीं है, 7 से लेस है, मीन्स 7 इंक्लूड है। ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड एग्जांपल में ऐसे भी ले सकते हैं, सेट ए x such that x belongs to real number -5 less than equal to x less than 7। तो सेट क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ आ गया -5 और ये ओपन में आ गया। ठीक है ना, ये क्या आ गया, ओपन में आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना पावर सेट। उससे पहले हम लेंथ ऑफ इंटरवल के बारे में बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है, तो देखिए लेंथ ऑफ इंटरवल देखिए लेंथ ऑफ इंटरवल्स ओपन सेट ए बी, क्लोज सेट ए बी, सेमी ओपन ए बी, सेमी क्लोज ए बी, सभी की सेम होने वाली है। देखिए द नंबर b minus a, the number b minus a is called the length of intervals, सभी intervals। फर्स्ट इज ओपन इंटरवल, सेकंड इज क्लोज इंटरवल, थर्ड इज सेमी क्लोज, सेमी ओपन। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ b माइनस ए क्या है, यहाँ ये क्या है, डिफरेंस, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट्स। जैसे देखिए अगर मैं बात करता हूँ, कोई सेट है मेरा 5 to 9 ओपन सेट है, इसी को मैं क्लोज बोल देता हूँ 5 9। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ जो लेंथ होने वाली है, लेंथ ऑफ सेट ए, इसको मैंने ए नाम दे दिया और इसको मैंने बी नाम दे दिया। देखिए 9 - 5, क्यों, क्योंकि हमने b माइनस ए नंबर लिया है कोई जो उसके लेंथ होगी उस इंटरवल की। तो देखिए 9 - 4 यूनिट्स। सिमिलरली b की लेंथ देखिए, लेंथ ऑफ सेट b इज इक्वल टू 9 - 5 इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना लेंथ ऑफ इंटरवल्स। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पावर सेट। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या है, द कलेक्शन of all subsets, the collection of all subsets of a set is called as पावर सेट। देखिए एंड इफ, नोटेशन देखिए इसकी, इफ ए बी द सेट, then
power set is denoted by power set of A। ठीक है ना, ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए हो गया। अब देखिए छोटा सा नोट है एक, इन पावर सेट PA every element is a set, every element is a set मीन्स क्या हुआ इसका, पावर सेट में जो हर एक एलिमेंट होगा ना वो किसका काम करेगा, वो एक सेट का काम करेगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए इफ a set is equal to 1 2, then power set of a is equal to देखिए सबसे पहले 5 आएगा, उसके बाद देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम एज ए सेट ट्रीट करेंगे। देखिए 1, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद देखिए 1 2। तो कंफ्यूज नहीं होना पावर सेट में। देखिए कि पावर सेट में जो हर एक एलिमेंट होता है ना वो एक एज ए सेट काम करेगा। अगर हम बात करें इस एग्जांपल की, ये हमने एग्जांपल उठा लिया था जहाँ पे ए अपना 1 2 था, तो पावर सेट में क्या होगा, सबसे पहले तो 5 आएगा, ठीक है ना। 5 के बाद देखिए फर्स्ट एलिमेंट है तो वो सेट एज ए सेट वर्क करेगा, सेकंड एलिमेंट है एज ए सेट काम करेगा, उसके बाद जो ये कंप्लीट ए है वो भी क्या है, एक सेट का काम करेगा। तो इससे क्या हुआ, देखिए इससे अपने पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया जो आगे जाके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं इस रिजल्ट से रिलेटेड। देखिए यहाँ टोटल अपने पास सेट में कितने एलिमेंट थे, 1 2, बट यहाँ से जो पावर सेट है वहाँ पे कितने एलिमेंट आए अपने पास, 1 2 3 4, मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁻² इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स। तो देखिए रिजल्ट क्या है अपना, रिजल्ट क्या है, द कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट इज इक्वल टू क्या हुई, 2⁻, अगर हम बात करें यहाँ 2 एलिमेंट थे ना तो टोटल कितने आए अपने पास, टोटल कितने एलिमेंट हो गए पावर सेट में, 4, तो 2⁻n इन कैसे हुआ ये देखिए, देखते हैं एक एग्जांपल को लेके ये ठीक होता है कि नहीं होता। वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखिए इस एग्जांपल में देखिए a इज इक्वल टू 1 2, देन पावर सेट हैज 4 एलिमेंट, मीन 2⁻² इक्वल टू 4 एलिमेंट, ठीक है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट है अपना यूनिवर्सल सेट, नेक्स्ट है अपना टॉपिक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, a set consisting of all possible elements which occurs under consideration
ठीक है ना। देखिए क्या मतलब इसका, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, एक सेट कंसिस्ट करता है सभी पॉसिबल एलिमेंट्स को जो कंसिडरेशन ली जाती है, मीन्स जो कंडीशन, जैसे यहाँ देखिए ये क्या था अपने पास 1 2 था, तो यदि मैं बात करूँ सभी एलिमेंट को यदि एक सेट कंटेन कर लेता है, कंसिस्ट कर लेता है, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल देंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो एग्जाम्पल में देखिए मैंने क्या ले लिया, एन ले लिया मैंने, एन क्या अपने पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और मैंने उसके बाद ले लिया सेट पी, सेट पी क्या ले लिया मैंने, इसी में से प्राइम नंबर्स को उठा लिए, ठीक है। क्या पी इसका सबसेट का काम करेगा, करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए पी के जितने भी एलिमेंट है वो एन में कंटेन है। उसके बाद देखिए पी के बाद मैंने कोई क्यू सेट उठा लिया जिसमें क्या है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब जो क्यू सेट है वो भी इसका सबसेट है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 एंड सो ऑन, तो जो पी और क्यू दोनों क्या है, ये सबसेट हो गए एन के, हो गए ना। देन द बेसिक सेट, जो बेसिक सेट होएगा इज कॉल्ड एज, जो बेसिक सेट होएगा कॉल्ड एज, क्या कहलाएंगे उसको, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। जो बेसिक सेट होने वाला अपना वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया यूनिवर्सल सेट का। तो यहाँ इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है पावर सेट और यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है, क्योंकि जब तक पावर सेट और यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्लियर नहीं होएगी तब तक हम इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आगे देखिए जो ये पावर सेट और यूनिवर्सल सेट है इनसे रिलेटेड आप 3 से 4 एग्जाम्पल जरूर कीजिए ताकि जो इनकी डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेन डायग्राम, नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना वेन डायग्राम। तो देखिए हम वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। वेन डायग्राम, नेक्स्ट इज वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम होता क्या है, जिसकी सहायता से हम जो यूनियन ऑफ सेट्स होती है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होती है, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट होती है, डिफरेंस ऑफ सेट होती है, डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, उनके बारे में ना बाई फिगर हम सोल्व कर सके उस क्वेश्चनों को, तो वो क्या होता है वेन डायग्राम। तो डेफिनेशन क्या होगी, if the relationship between sets can be represented by means of diagram, if the relationship between, if the relationship between sets, अब यहाँ सेट 1 सेट्स हो गया तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं एंड मैनी मोर भी हो सकते हैं, between sets can be represented by means of diagram,
which are known as Venn diagrams। Venn diagrams, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, इन Venn डायग्राम, Venn डायग्राम में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इज represented, universal set is represented by a rectangular region and उसके बाद क्या होता है, इसमें एक सेट होता है, एंड a set is represented by circle or a closed geometrical figure inside the यूनिवर्सल सेट। देखिए ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है कि यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर रीजन। ये क्या हो गया अपना, कोई रेक्टेंगुलर रीजन हो गया, और ये टोटल हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि एंड ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और ए क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर इनसाइड द यूनिवर्सल सेट, इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। सेट के अंदर अगर कोई सर्कल टाइप में हो या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, इस फिगर के इनसाइड, जो ये अपनी ये आई है यूनिवर्सल सेट, अगर इसके अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, वेन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट में हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फर्स्ट क्या अपना यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B इज द सेट C, क्या होगी, सेट C which containing all those elements which are either in set A, either in set A or in set B, and including those elements which are common in both sets A and
देखिए इन सिंबॉलिकली और मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इनको, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ए और एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो देखिए यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंटेनिंग all those elements which are either in set A or in set B and including those elements which are common in both sets। मीन्स दोनों सेट में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी आएगा, साथ में जो कॉमन है दोनों सेट्स में वो भी आएगा। अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम के बारे में तो देखिए ये अपना यूनिवर्सल सेट है, यहाँ मैंने कोई उठा लिया, ये ए सेट ले लिया और ये बी सेट। अब जो यूनियन है, यूनियन क्या होगी, जो यूनियन है यूनियन क्या होने वाली है, देखिए जो ये है कंप्लीट पोर्शन आएगा, ये कंप्लीट, उसके बाद देखिए ये कंप्लीट, ये हो गया ना कंप्लीट, उसका जो ये देखिए एंड इंक्लूडिंग दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ सेट्स, देखिए ये कॉमन है ना तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो जो ये रेड पोर्शन है ये सारा क्या है, एज ए यूनियन काम करेगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखिए, लेट ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी सेट इज इक्वल टू 1 2 3। तो देखिए क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी में क्या होएगा, देखिए डेफिनेशन ये कहता है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए सेट और बी सेट एंड कॉमन। देखिए यहाँ पहले तो कॉमन देख लेते हैं क्या क्या अपने पास, 1 2 3। तो देखिए यहाँ कॉमन क्या क्या अपने पास, 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, 1 2 3, ठीक है, मीन सेट भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब ये कहता है कि जो एलिमेंट सेट फर्स्ट में है तो क्या, ये 4, तो ये टोटल क्या हो गया अपना यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना इंटरसेक्शन of sets, intersection of sets, intersection of two sets A and B is the set C of all those elements which belongs to both A and B सेट। देखिए जो यूनियन था उसमें तो क्या था कि जो यूनियन होने वाली थी वो सेट ए के एलिमेंट होंगे, सेट बी के एलिमेंट प्लस कॉमन, बट इंटरसेक्शन में क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है ओनली एंड ओनली वही क्या है अपना रिक्वायर्ड सेट सी होने वाला है। तो देखिए सिंबल, जो सिंबल है इसका ए इंटरसेक्शन बी से डोनेट करते हैं,
तो मैथमेटिकली x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू सेट B। और साथ में जो वेन डायग्राम वो भी चेक कर लेते हैं इसका क्या है। तो देखिए, अगर ये मेरा कोई यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा कोई A सेट और ये कोई B सेट, ये A सेट है, ये B सेट है, तो जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या आएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ओनली ये पोर्शन। और यहाँ नोट करने वाली चीज क्या है कि यहाँ आप है ना ये चीज देखिए, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B मीन्स यहाँ ओनली कॉमन, याद रखना, ओनली कॉमन। तो जो ये है ये क्या है अपना A इंटरसेक्शन ऑफ सेट B। बट यहाँ देखिए यूनियन ऑफ सेट्स में डेफिनेशन x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, ये और ये क्या कहता है, ये कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट A प्लस एलिमेंट ऑफ सेट B प्लस कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है ना। देखिए दोबारा से, और मीन्स सेट A के जितने भी एलिमेंट है, साथ में सेट B के एलिमेंट है और साथ में जो कॉमन एलिमेंट है। रिपीटेशन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। और जो इंटरसेक्शन थी उसमें क्या था, उसमें ये है कि जो कॉमन है एंड मीन्स ओनली कॉमन। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखिए एग्जाम्पल, लेट A सेट इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड B इक्वल टू 5 8 9। या आप ऐसे लिख सकते हो 5 8 11 ताकि ये कंडीशन फुलफिल कर जाए। तो देखिए देन A इंटरसेक्शन B इज, तो यहाँ देखिए 1 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 है, यस 5 है, तो ये क्या आ गया 5। उसके बाद कोई और कॉमन एलिमेंट है क्या इसमें, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। तो जो कॉमन एलिमेंट आया है ये क्या आ गया अपना ओनली 5, और ये क्या हो गया इंटरसेक्शन होगा टू सेट्स A एंड B, ठीक है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट टॉपिक डिसजॉइंट सेट या डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो देखिए आगे हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट की। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिसजॉइंट सेट्स। टू सेट्स A and B are, two sets A and B are said to be disjoint if क्या हो, if there does not exist a common point between these two sets, ठीक है ना। ये कहता है कि टू सेट्स A and B are said to be disjoint if there doesn't exist a common point between these two sets। और हम ये बोल सकते हैं, और two sets having no common
point are called as disjoint sets। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, let a set is equal to 2, 4, 6, 8 and b set is equal to 1, 3, 5, 7। Here a intersection b is empty। या हम इसको ये भी बोल दें कि अगर उन दोनों सेट की इंटरसेक्शन के ओर वो एम्प्टी आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आर एम्प्टी। ठीक है ना, अगर इंटरसेक्शन कोई दो सेट के एम्प्टी आ जाए तो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। तो here A intersection B equal to empty, therefore A and B are disjoint। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए, if A and B be two sets, then the difference between these two sets is the set of elements which belongs to set A but not belongs to set B and denoted by A minus B। देखिए नोटेशन क्या है इसकी, A माइनस B। अगर हम बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए पहले डिफरेंस क्या होता है, ये कहता है कि दो सेट अपने पास, तो उन दोनों सेट का डिफरेंस क्या होगा, द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू सेट ए। मीन्स जो सेट आने वाला वो ए के एलिमेंट होंगे बट उसमें बी के एलिमेंट नहीं होने वाले। जैसे देखिए मैंने ए उठा लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड बी उठा लिया मैंने क्या 2, 4, 6, 8। अब ये कहता है कि ए माइनस बी बताओ क्या होगा। देखिए जितने भी बी के एलिमेंट है उनको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। तो देखिए 2 को डिस्कार्ड कर देंगे, 4 को, 6 को, 8 तो वैसे भी प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर क्या आएगा अपना, आंसर आएगा 1, 3, 5। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंप्लीमेंट ऑफ a set। complement of a set। next is complement of a set। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले जो प्रीवियस एग्जाम्पल किया है आप उसको बाय यूजिंग वेन डायग्राम भी कर सकते हैं। तो